morning students. In previous video we have learned about the transaction related to GST, means journal entries related to the GST. Now we are going to start a new chapter, that is cash book. What is cash book? Before cash book we have to understand about the subsidiaries book. What are the subsidiary books? जैसा हमने देखा कि जर्नल एंट्रीज हम इस पर्पज से रिकॉर्ड करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने अकाउंटिंग बुक्स में उनको हम रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन ये केवल बुक तभी बेनिफिशियल होती है जब हमारे बिजनेस का साइज एक लिमिटेड साइज का होता है। व्हेन आवर साइज बिकम लार्ज देन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज, यानी जैसे जैसे आपका बिजनेस का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो जर्नल जो बुक है हमारी वो सफिशिएंट नहीं होगी, यानी जर्नल बुक से हमारा काम सिंगल हैंडेडली कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तब हमें कुछ और सपोर्टिव बुक्स की नीड होगी, और दीज सपोर्टिव बुक्स आर कॉल्ड सब्सिडरी बुक, और इन्हीं सपोर्टिव बुक्स को हम सब्सिडरीज बुक्स कहते हैं। तो subsidiaries books are the supportive books which are prepared when our size of business become large and number of transaction also become very increase. So according to nature we record the transaction in different type of subsidiaries book on the basis of its nature. First subsidiary book is cash book. Cash book is that book in which all the cash transaction related to cash purchase, cash sale, or payment to any person or payment received from any person are recorded in date wise. Second one is purchase book. In purchase book we record the transaction related to credit purchase only, यानी परचेज बुक में हम उधार जो गुड्स परचेज करते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। It should be noted that we record only credit purchase of goods, not assets. हम जो अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट बेस पे तो हम उसे परचेज बुक पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर हम असेट्स परचेज कर रहे हैं तो वो यहां पर रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। थर्ड वन इज परचेज रिटर्न बुक, यानी नेक्स्ट क्या है हमारी परचेज रिटर्न बुक है। इफ वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस एंड आफ्टर सम टाइम due to some reason we return goods to supplier, then it will recorded in the purchase return book. यानी अगर आप गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ड्यू टू डिफेक्टिवनेस की वजह से या कोई अदर रीजन की वजह से स्पेसिफिक गुड्स आपको रिसीव नहीं हुआ है तो उसे आप परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ वन इज सेल्स बुक। If we sold goods on credit basis to the customer, then it will record it in the sales book. अगर आप कस्टमर को क्रेडिट बेस पे गुड्स सेल करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग फिर सेल्स बुक में की जाएगी। क्लियर? अगर गुड्स सेल कर रहे हैं तो इस तरह कहा जाएगा, अगर असेट सेल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेल्स रिटर्न बुक। व्हाट इज सेल्स रिटर्न बुक? इफ we sold goods on credit basis and customer returned goods to us, then it will record it in the sales return book. यानी अगर बेचा हुआ जो गुड्स है अगर वो किसी रीजन से कस्टमर हमें रिटर्न करता है तो उसकी रिकॉर्डिंग फिर सेल्स रिटर्न बुक में की जाएगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। हालांकि दो बुक और होती है हमारी, बीआर बुक और पीटी बुक, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको नहीं बता रहे हैं। Next one is journal proper. In journal proper, if any transaction that do not record any in of the above books, जो ऊपर किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे फिर नेक्स्ट जर्नल प्रॉपर। लाइक क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स, लाइक क्रेडिट सेल ऑफ असेट्स, लाइक ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, लाइक एबनॉर्मल लॉसेज, डिस्काउंट रिसीव, assets invested in the business to start a business, ये सारी चीजें फिर हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। तो these are the subsidiaries book, और इसमें सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, कैश बुक को लर्न करना है, क्योंकि हमारा जो रिलेटेड चैप्टर है किससे रिलेटेड है, कैश बुक से रिलेटेड है। अब देखिए सब्सिडरीज बुक के बेनिफिट्स क्या हैं।
ये भी हमको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडरीज बुक। तो सब्सिडरीज बुक के बेनिफिट्स के लिए फर्स्ट है कि डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स कि आपका वर्क डिवाइड हो जाता है कि आप कैश बुक किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं, परचेज बुक किसी एक और को हैंड ओवर कर सकते हैं, सेल्स बुक किसी और को हैंड ओवर कर सकते हैं, तो इजीली आपका वर्क डिवाइड हो जाता है। सेकंड है इंक्रीज एफिशिएंसी, मीन्स अगर आप वर्क डिवाइड करेंगे तो जो वर्कर्स हैं या जो आपके अकाउंटेंट हैं या जो भी एम्प्लॉइज हैं वो एफिशिएंटली आपके वर्क को कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर लिमिटेड वर्क लोड होगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज इजी लेजर पोस्टिंग। इजी लेजर पोस्टिंग विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी बुक इट इज वेरी इजी टू मेंटेन द लेजर्स। यानी अगर आप सब्सिडरीज बुक को मेंटेन कर रहे हैं तो आपके लिए लेजर प्रिपेयर करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो कैश बुक होती है वो अपने आप में एक सेपरेट लेजर होती है, अलग से आपको लेजर प्रिपेयर करने की नीड नहीं होगी, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाउ मच अमाउंट यू परचेज, हाउ मच अमाउंट यू सेल। तो इस वजह से जो लेजर की पोस्टिंग है वो हमारे लिए इजी हो जाती है। नेक्स्ट है मिनिमाइज द फ्रॉड्स। मिनिमाइज फ्रॉड्स यानी अगर आप सब्सिडरीज को मेंटेन कर रहे हैं तो फ्रॉड्स, एरर्स, ये सारी चीजें मिनिमाइज हो जाती हैं, फिर आपको इनको मेंटेन कर आइडेंटिफाई करना फ्रॉड्स वगैरह वो काफी इजी हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल इन सिस्टम। जो ये है फ्लेक्सिबल है, जरूरी नहीं है कि आपको जो 6 की 6 मैंने आपको सब्सिडीज को बताई वो सभी मेंटेन करनी है। अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नेचर, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, यू हैव टू सेलेक्ट द सब्सिडीज बुक विच यू वांट टू मेंटेन। यानी आप अपनी कन्वीनियंसी, अपनी बिजनेस के नेचर और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि इन 6 बुक में से आपको कौन सी बुक मेंटेन करनी है। अगर आपके यहाँ क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं तो आपको सिर्फ कैश बुक मेंटेन करने की नीड है। अगर आपके यहाँ आपको ज्यादा गुड्स आपका परचेज क्रेडिट पे नहीं होता है तो आप परचेज बुक मेंटेन नहीं करेंगे। तो मीन्स इट डिपेंड्स ऑन योर नेचर। सो इट इज फ्लेक्सिबल, कोई स्टैटिक नहीं है कि आपको 6 की 6 बुक मेंटेन करनी ही होंगी। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जब आप सब्सिडीज बुक को डिवाइड करती हैं अलग अलग पर्सन में, तो अगर कोई फ्रॉड होता है या कोई मिस्टेक एरर की होती है तो आप उसे इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट या किस पर्सन की ये मिस्टेक है, जिस वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई करना काफी इजी हो जाता है। और हेल्प्स इन चेकिंग। हेल्प्स इन चेकिंग यानी आपके लिए आपके अकाउंट्स को चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करना, ऑथेंटिसिटी उसको चेक करना, ये काफी इजी हो जाता है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सिडीज बुक, कि हम अगर सब्सिडीज बुक को मेंटेन करते हैं तो उसके हमें क्या क्या बेनिफिट रिसीव होते हैं।